इस समय भारी बारिश के कारण बुरी तरह प्रभावित हैं। केरल, बिहार, कर्नाटक, गुजरात, उत्तराखंड और महाराष्ट्र की स्थिति तो बदतर है। इन राज्यों के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। कई गांवों में सैलाब है। लाखों की संख्या में लोग राहत शिविर में हैं। बाढ़ से मौतों का आंकड़ा हर साल बढ़ जाता है, लेकिन आपदा प्रबंधन के स्तर पर कुछ खास नहीं होता है। केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए लगातार प्रयास जरूर हो रहे हैं। इसके बावजूद ये सवाल फिर उठता है कि आखिर हर बार मानसून में भारी बारिश के बाद इतनी तबाही क्यों मचती है? हर साल हजारों की संख्या में जानें क्यों जाती हैं? सबसे अहम सवाल ये भी कि समय से पहले सरकारें लोगों को इससे राहत देने के लिए ठोस कदम क्यों नहीं उठाती। आइए हम आपको आंकड़ों के जरिए समझाते हैं कि हर साल इस तबाही के पीछे क्या कारण है और कैसे इस तरह की तबाही के समय जान माल के नुकसान को बचाया जा सकता है। देश में बाढ़ आने के कई कारण हैं। बाढ़ अमूमन उत्तर पूर्वी राज्यों को ही निशाना बनाती है। इसकी सबसे बड़ी वजह है चीन और उसके ऊपरी पहाड़ों में भारी बारिश होती है और बारिश का ये पानी भारत के निचले इलाकों की तरफ बहता है। फिर यही पानी तबाही की वजह बनता है। नेपाल में भारी बारिश का पानी भी बिहार की कोसी नदी को उफान पर ला देता है, जिससे नदी के रास्ते में आने वाले इलाके पानी में डूब जाते हैं। पिछले 7 दशकों में देश में अनेक बांध बनाए गए हैं। साथ ही पिछले करीब 3 दशकों से बाढ़ नियंत्रण में मदद के लिए रिमोट सेंसिंग और भौगोलिक सूचना व्यवस्था का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन संतोषजनक नतीजे सामने नहीं आ पा रहे हैं। बाढ़ से निपटने के लिए 1978 में केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया था। देश के कुल 32.9 करोड़ हेक्टेयर में से तकरीबन 4.64 करोड़ हेक्टेयर भूमि बाढ़ प्रभावित इलाके में आती है। देश में हर साल तकरीबन 4000 अरब घन मीटर बारिश होती है। मौसम पूर्वानुमान बेहद जरूरी। बेहद खराब मौसम के पैटर्न के कारकों के पूर्वानुमान के लिए सरकारी एजेंसियों को बेहतर पूर्वानुमान तकनीकों को अपनाना होगा। इससे भीषण बारिश और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के बारे में लोगों को पहले से अलर्ट किया जा सकता है और सरकार के स्तर पर इससे बचाव के लिए ठोस कदम उठाया जा सकता है। पहाड़ पर अनियंत्रित खनन से भूस्खलन। पहाड़ों पर मानसून में भूस्खलन के मामले काफी बढ़ जाते हैं। भारी बारिश में भूस्खलन से बड़े स्तर पर बर्बादी होती है। वहीं नदी किनारे अवैध बालू खनन ने बाढ़ की स्थिति को और विकराल किया है। तकनीक के स्तर पर भी पीछे। 2017 की कैग रिपोर्ट में पाया गया कि बाढ़ की भविष्यवाणी करने के लिए 219 नियोजित टेलीमेट्री स्टेशन उपयोग किए गए, पर इनमें से सिर्फ 56 स्थापित हुए और उनमें से भी 60% काम नहीं कर रहे थे। सरकार को मुआवजे की जगह बचाव पर करना चाहिए फोकस। बाढ़ के कारण हर साल बड़े पैमाने पर नुकसान होता है। जिस साल बारिश अधिक होती है, तबाही का मंजर भी बढ़ जाता है, पर सरकारें समय से पहले इस तबाही की रोकथाम पर निवेश करने की जगह बाढ़ आने पर मुआवजा बांटने पर अधिक केंद्रित दिखती है। जरूरी ये है कि मानसून से पहले भारी बारिश से होने वाली तबाही को रोकने की दिशा में सरकार कदम बढ़ाए। देश में बाढ़ से तबाही की कहानी हर साल एक ही तरह है। हर साल भारी बारिश से कई राज्य प्रभावित होते हैं। कई जिले और गांव डूब जाते हैं। लाखों लोग प्रभावित होते हैं। सरकारें राहत कैंप आयोजित करती हैं, मुआवजा देती हैं और फिर अगले साल वही कहानी। तबाही का क्रम वही है, लेकिन आपदा प्रबंधन में कोई बड़ा बदलाव नहीं होता है। इसलिए स्थितियां जस की तस बनी रहती हैं। न्यूज़ डेस्क, AB स्टार न्यूज़।